वालेकुम नाजरीन। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने अपने शो में नून लीगी सहाफ़ी और जो वज़ीर हैं नून लीग के ही हैं, उनकी जो है आज जो शितरोल की है ना, चलें सुनते हैं उनकी हम। इसके अलावा मुर्तज़ा साहब, आपने कल ये ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट को जो है उनके एडिटर को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो इमरान खान के नाम से मजमून शाया हुआ है उस पर आपने कहा कि बड़ी परेशानी भी है, वो एक कॉन्विक्ट हैं, वो जेल में है, कैसे ये इंटरव्यू हो गया, कुछ सवालात भी आपने पूछे हैं। तो लिख दिया आपने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को ये जो आप लिखने जा रहे थे खत? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे आप खत? जी। अच्छा। क्या वजह क्या है, क्यों लिखने जा रहे हैं ये खत? एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको लगा ये इंटरव्यू छाप सकते हैं, हमने छाप दिया, एतराज क्या है हुकूमत का? एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये हमारी नज़र में एक प्रोपेगेंडा की तोता मैना की कहानी है, जो इल्ज़ामात हैं उन पर उसके हवाले से। हाँ, कॉलम है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एतराज़ है वो इस बात पर नहीं है कि जी इसके अंदर क्या लिखा है। जो उसके अंदर लिखा है उस पर भी एतराज़ है, लेकिन उस पर तो बात होती रहती है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उनके नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगजीन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। कुछ भी ये उनकी जिम्मेदारी है, अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की, बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। सही है, तो इसी वजह से आप लिखेंगे और फिर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन साथ में आपने अपनी राय का इजहार भी किया है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका कैसे जो है आर्टिकल छप जाता है। और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आप ही का बयान चल रहा है 2019 का, जिसमें आपने ये कहा है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कन्विक्टेड शख्स का आप इंटरव्यू छापें तो बिल्कुल छापना चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राय आपकी बदल कैसे गई है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट शख्स है, उसका इंटरव्यू क्यों छाप दिया गया? पहले तो आपकी राय नहीं थी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मेरी राय नहीं बदली, मैं आज भी उस अपनी बात के साथ हूं। और आपसे बेहतर किसको पता है कि वो जो ट्वीट था उसका क्या पस मंज़र था। आप ही के इदारे के एक बहुत मुमताज़ एंकर ने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया था, जो कि कन्विक्टेड नहीं थे उस वक्त, और वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने किसी तनकीदी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो उस मनसब से सुबुकदोश हुए तब भी कभी नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी वो तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से 100 बार घबराएंगे। अच्छा। तो इंटरव्यू तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो करने वाला है वो सख्त सवाल करता है, वो चैलेंज करता है। ये तो एक वन साइडेड मोनोलॉग है, एक पीस ऑफ प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंटरव्यू हो या आर्टिकल हो, कोई मवाजना नहीं है। नहीं, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो तो उसका इंटरव्यू बेशक करें, लेकिन उसका आर्टिकल नहीं छप सकता क्योंकि वो वन साइडेड होगा? अगर आप किसी का आर्टिकल छापें, पहले तो ये हमें नहीं मालूम कि ये उनका आर्टिकल है, क्योंकि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
जो सहाफत है उसमें सोर्सेज और एट्रीब्यूशन जो है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी के नाम से किसी का आर्टिकल छाप दें। नहीं, ये तो फिलहाल मुर्तज़ा साहब आपकी एक राय हो सकती है, तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमिस्ट आपको जवाब देगा तो पता चलेगा ना। और ये भी नहीं हुआ, अरे कहना क्या चाहते हो? और ये भी नहीं हुआ कि जो इसके अंदर जो बेबुनियाद जो बातें की गई हैं उस हवाले से जो मुतल्लिका जो फरीकैन हैं उनका कोई नुक्ता नज़र, कोई डिस्क्लेमर, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। डिस्क्लेमर तो एट दी एंड है कि अमरीकी हुकूमत के हवाले से भी है कि वो भी इन चार्जेस को डिनाई करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी डिनाई करती है इन चार्जेस को, लेकिन कन्विक्टेड शख्स का इंटरव्यू नहीं हो सकता या आर्टिकल नहीं छप सकता, ये है आपका नुक्ता? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई मजमून जो कि गोस्ट आर्टिकल हो और हमारी नज़र में वो उनका आर्टिकल नहीं है, इस तरह की सहूलत हमने पूछा है कि ये सहूलत इकोनॉमिस्ट ने और कौन से जेल लीडर्स को दी है। हाँ, ये वैसे इकोनॉमिस्ट का मेरे सामने है खबर। ये इकोनॉमिस्ट पहले भी जो है कन्विक्टेड जो जेल में लोग हैं उनका इंटरव्यू छाप चुका है, उनके आर्टिकल्स छाप चुका है, इंटरव्यू नहीं आर्टिकल छाप चुका है। हकान अल्तिनी जो है एक टर्किश शख्स हैं जिनको 18 साल की सजा हुई, जेल में थे, इनका भी आर्टिकल छापा, तो इकोनॉमिस्ट तो कर लेता है। अब आपका ये कहना है कि ये गोस्ट आर्टिकल है, तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही आपको पता चलेगा कि एडिटर का क्या जवाब आता है जब आप उनको लिखते हैं। जी, हम उसका इंतजार करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सही। सोलंकी साहब, आपकी ये जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आपने ये पोजीशन तो नहीं ली थी उस वक्त। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माज़रत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्ज़ाम हमें कमज़ोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमज़ोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला कर रहा है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो जमानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। मैं नहीं मानता। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है। बात तो सही है। अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था। और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। अच्छा। चले फिर मैं कहा नवाज शरीफ साहब की भी उसके बाद ही हुई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। जी, तो नाज़रीन, देखा आपने नून लीगी सहाफ़ी और ये जो लिफाफा सहाफ़ी हैं और मुर्तज़ा सोलंकी जैसे लिफाफे हैं, इन बेचारों को जो है कितनी तकलीफ़ पहुँची है इमरान खान के आर्टिकल से, और नून लीग खुद रो रही है इमरान खान के आर्टिकल से। अच्छी बात है, इमरान खान ने बोला था ना कि मैं इनको रुलाऊंगा। अब वो तो नहीं रो रहा, लेकिन ये बेचारे रो रहे हैं। वो तो जेल में बैठा हुआ है आराम से, और ये जो है बाहर जो है शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं। हालांकि रोना तो इमरान खान को चाहिए, उसकी पार्टी टूट गई, वो बिखर गई उसकी पार्टी, वो जेल के अंदर चले गया, उसके कारकुन जेल में चले गए, सब
जेल में चले गए, लेकिन जो है वो डटा हुआ है अपनी जगह और रो ये रहे हैं कि कभी ये हो रहा है उनके साथ, कभी वो हो रहा है, उनके जो है कागज़ वो क्यों हो गए, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, बल्ला क्यों मिल रहा है, इन चक्करों में लगे हुए हैं। और जो है आवाम को जो है वो जो है लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने अपने साथ, कि जो है इनको वोट दे दो, चौथी दफ़ा फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो, ताकि जो है फिर ये मुल्क को लूटें और फिर ये भागें बाहर। तो इसलिए जो है अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पे, क्योंकि जो है ये तो हैं चोर और ये आते हैं यहाँ पे अपनी हुकूमत करने, माल लूटने, और माल लूट के यहाँ से चले जाते हैं। इनको आवाम की परवाह थोड़ी है। अगर इनको आवाम की परवाह होती तो ये तो जो है कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं जाते। इनके वो नहीं है, इनके हॉस्पिटल नहीं है ऐसे जो है यहाँ पे जो है इनके ऑपरेशन हो जाएं, इनके प्लेटलेट्स जो हैं वो ऊपर आ जाएं, जो गिरते रहते हैं आए दिन वो ऊपर आ जाएं, इनके जो है केस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके जो है। वो मरियम की जो है सर्जरी है, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती यहाँ पे, बताओ। अब जो है सर्जरी तो होनी चाहिए ना यार यहाँ पे, ऐसा तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए था इनको कि भाई नवाज शरीफ का ऑपरेशन भी हो जाता और जो है मरियम की सर्जरी भी हो जाती। और वो जो इनका एक वो है, क्या नाम है उसका चोर का, हाँ डार 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 साहब, हाँ, जो वज़ीर ख़जाना थे, वो उनका भी ऑपरेशन बाहर होता है। तो पूरा जो टप्पर है ना उसका ऑपरेशन जो है ना डॉक्टर ने बाहर का ही लिख दिया है इनको, कि जो है बाहर ही होगा अब तुम्हारा ऑपरेशन, यहाँ नहीं हो सकता। तो आवाम को पागल बनाने वाली बात है सारी जो है। ये जो है बस मुल्क में आते हैं, अपना जो है लूटा, आवाम का पैसा लूट के, और जो है फिर फ़रार। फिर जब आना होता है फिर हुकूमत के लिए आते हैं और वैसे ये फ़रार, और वैसे जो है इनको बड़ी वो होती है। चलें तो नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी।